सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा रिलीफ। 3 अरकान कौमी असम्बली असर कय्यूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांचू और जुल्फ़िकार अहमद बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। NA 79, 81 और 154 से लीगी उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। PPA 133 से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, यह तस्लीम शुदा हकीकत है। ये 3 हल्कों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ेरी शेख 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। आम इंतखाबात में तीनों हल्कों से एहसानुल्लाह विर्क, बिलाल इजाज और राना फराज नून कामयाब हुए थे। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपए, डीजल 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मच्छी के तेल की कीमत में 12 रुपए से जायद कमी मुतवक्के। कीमतों से मुतालिक हतमी वर्किंग ओगरा 15 अगस्त को भेजेगी। वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। साल और 2 महीने के बाद नैब ने ये कहा कि हम रेफरेंस विड्रॉ करते हैं और जज साहिबा ने हम जो 4 इसमें मुलजिम थे उनको बरी कर दिए। 4 साल 2 महीने में सिर्फ एक गवाह आया हमारे, जो हुकूमत लेकर आई, नैब लेकर आई, और उस शख्स ने कोई बात भी हमारे खिलाफ नहीं की, बल्कि जब जज साहिबा ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी इन्होंने तो कोई गलत काम किया नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी PSO गैर कानूनी भर्ती केस से बरी। साबिक MD PSO समेत दीगर तमाम मुल्ज़िमान भी क्लियर। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस शमन नैब को वापस भेजने का हुक्म। कराची की एहतसाब अदालत ने मुकदमा निपटा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब को ख़त्म करने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। पहले रास्ते का तयन करें, फिर हल निकालें। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, तमाम सियासतदान सर जोड़ कर बैठे। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी से MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। रियासती इदारों के खिलाफ शरअंगेज़ प्रोपेगेंडे की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के सामने ज़ाती मुफादात की कोई हैसियत नहीं। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। अदलिया को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि मर्जी के फैसले लिए जा सकें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार, हुक्मरानों से मामलात नहीं चलाए जा रहे। महंगाई की वजह से अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। उमर अयूब और अहमद खान भच्चर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। मुल्तान में सानिया जहरा को गला दबाकर कत्ल किया गया। सास और शौहर ने मिलकर खातून के गले में फंदा डाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की हिना परवेज भट्ट के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, शवाहिद से पता चला कि खातून को कत्ल करने के बाद लटकाया गया। फंदे में इस्तेमाल दुपट्टे में सास और शौहर के DNA मिले। सानिया जहरा का केस हम सब के लिए एक टेस्ट केस है। अब कत्ल को खुदकुशी का रंग देने का जमाना नहीं रहा। फॉरेंसिक लैब से पेचीदा केसेस को सुलझाने में मदद मिलती है। ख्वातीन पर तशद्दुद और जराइम वज़ीर आला मरियम नवाज की रेड लाइन है। इस केस में कुछ ताकतवर लोग मुलविस हैं, ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे।
डिजिटल सर्विसेज से मुल्क की आमदनी बढ़ने की शरह में 267% इजाफा। माली साल 2022-23 में रेवेन्यू ग्रोथ 242% तक बढ़ी। 2021-22 के मुकाबले में रेवेन्यू ग्रोथ में कुछ कमी रही। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू ग्रोथ में कमी की वजह नई रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की शरह ज्यादा होना है। ऑडिटर सर्वे में 76% टैक्स दहिंदगान डिजिटल सर्विसेज से वाकिफ थे। तकरीबन 98% टैक्स दहिंदगान ने डिजिटल सर्विसेज को कारामद करार दिया। सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। समात 22 अगस्त तक मुलतवी। उधर जेल बदसलूकी के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को अरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। इस शहबाज शरीफ को कौन पूछ रहा है जी? शेख रशीद ने एक बार फिर हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत सामान बांध रही है। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यू शुरू हो चुके, मईशत तबाह, हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछता। शेख रशीद का एक बार फिर आम माफी का मुतालबा। टूटी फूटी मईशत की बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत इकदाम की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। विफाकी वजीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए ज़राई तरक्की पर तवज्जो देना होगी। भारतीय जेल में कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की सेहत बिगड़ने की इत्तलात। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों को ख़त लिखने का ऐलान। कहा, भारतीय हुकूमत कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक बंद करे। आलमी बरादरी यासीन मलिक की सेहत और सलामती को लाहक संगीन खतरात पर तवज्जो दे। आज शदीद गर्मियों और हब्स की छुट्टी। जंग, कमालिया, बुरेवाला, मेलसी में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गर्मी की छुट्टी हो गई। कराची में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी और फुआर। बारिशों का हालिया स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों में मजीद बादल बरसेंगे। उधर पाक फौज और FWO का ऑपरेशन महांडरी के मकाम पर तबाहशुदा पुल की दोबारा तामीर कर दी गई। नारायण कागान रोड पर पुल हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नौजवान कौम का मुस्तकबिल। दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, नौजवान हमारा कीमती असासा और मुस्तकबिल की जमानत हैं। हमें अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मंसूबे के तहत 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाख्तियार बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी नौजवानों के हुकूक और उमंगों की हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवान को आज जितना बाख्तियार बनाएंगे हमारा कल उतना ही खूबसूरत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नौजवान कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मेमार हैं। हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के नौजवान को मुआशी खुद मुख्तार और मुस्तहकम करने के लिए तरबियती प्रोग्राम जारी। ओलंपिक्स के हीरो अरशद नदीम का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, खूब प्यार किया। अरशद ने माँ के कदमों का बोसा लिया। दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। फूल निछावर किए। लाहौर से मियां चन्नू तक जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की बारिश। अरशद नदीम का बेपनाह मोहब्बत देने पर कौम का मशकूर। अगले ओलंपिक्स में इसी जज्बे से परफॉर्म करने का अज़्म। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर का अरशद नदीम के लिए 35 लाख इनाम का ऐलान।
एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 गोल्ड मेडल जीतने वाली सोहेल सिस्टर्स की अर्शा नदीम को मुबारकबाद। खुद को नजरअंदाज करने का शिकवा भी कर दिया। कहती हैं हम दर्जन से ज्यादा गोल्ड लाकर बारिश का पहला कतरा बन गई। हमें इनाम मिलना तो दरकिनार, किसी ने ऐलान तक नहीं किया। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती साबित कर दी। टाइटल का कामयाबी से दिफा, आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल्स जीतकर पहले नंबर पर, चीन की 91 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन, जापान 20 गोल्ड समेत 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। बरतानिया की ओलंपिक्स में मायूस कुन कारकर्दगी, सिर्फ 14 गोल्ड मेडल हासिल किए। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर, भारत की 71वीं पोजीशन रही। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। तारीख साज और सहरंगेज पेरिस ओलंपिक्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म। ओलंपिक मशल बुझा दी गई। ओलंपिक फ्लैग 2028 के मेजबान लॉस एंजलिस के मेयर के हवाले किया गया। इख्तितामी तकरीब में सैकड़ों फनकारों के दिलकश परफॉर्मेंसेस, शायकीन के साथ एथलीट भी महसूस होते रहे। मेगा इवेंट में शरीक दस्तों का मार्च पास्ट, पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइका रियाज ने की। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की स्टेडियम की छत से मुनफरिद एंट्री। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से रवां साल 50 करोड़ डॉलर कर्ज की फराहमी। पहली छमाही के लिए 10 करोड़ डॉलर रवां माह मौसूल होंगे। दूसरी छमाही में 15 करोड़ डॉलर मिलेंगे। बैंक की जानिब से जिनीवा डॉलर कॉन्फ्रेंस में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की यकीन दहानी मिली थी। इसराइली फौज ने खान यूनस में तीसरी बार चढ़ाई शुरू कर दी। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा से इलाके खाली करने की वार्निंग। चंद दिनों में 75,000 से ज्यादा फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मुजाहमतकारों की खान यूनस और रफा में इसराइली फोर्सेस पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इसराइल का फजाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। उधर हमास का काहिरा मुज़ाकरात में वफ्द ना भेजने का ऐलान। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। खित्ते में सहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मशरक़े वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने मशरक़े वस्ता में गाइडेड मिसाइल आबदोज तैनात करने का हुक्म दे दिया। तैयारा बरदार बहरी जहाज को सफर तेज करने की हिदायत। बहरी बेड़े पर जदीद तरीन F-35C लड़ाका तैयारी मौजूद। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से बातचीत। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि इसराइल के दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। दौरे पाकिस्तान के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। नजमुल हसन शंतु 16 रुकनी टीम की क़यादत करेंगे। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। स्टार क्रिकेटर शकीबुल हसन कनाडा से पाकिस्तान पहुंचेंगे। शकीबुल हसन अवामी लीग के रुकन पार्लियामेंट भी हैं। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद कनाडा में रुक गए थे।